अगर आपके भी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप भी इन सेटिंग्स को ऑन कर लेते हो तो आपकी भी वीडियोस पर जो है वो व्यूज़ आने लगेंगी। दोस्तों 2025 तो ख़त्म हो गया, अब 2026 स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि 2026 में आपका चैनल जो है वो ग्रो हो जाए और आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए, जिसकी वजह से आप भी यूट्यूब पर कुछ अर्निंग कर सको, तो इन सेटिंग्स को ऑन कर लीजिए। अगर आप भी एक छोटे यूट्यूबर हो और आपके भी चैनल पे 10, 15, 20, 25 या फिर 100 इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं तो आप भी इस सेटिंग्स को ऑन करके आप भी अपनी वीडियोस पर जो है वो व्यूज़ ला सकते हो और 2026 में अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा तो नहीं बोल रही कि सेटिंग्स को ऑन करने के बाद आपकी वीडियोस पर 1,00,000 2,00,000 व्यूज़ आने लगेंगे, पर इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि जितना पहले आते थे उससे तो ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि यूट्यूब का कुछ रूल होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उस रूल को फॉलो करके अपनी वीडियोस को रेगुलरली पोस्ट करेंगे तो आपकी भी वीडियोस पर जो है वो व्यूज़ आने लगेंगे इन सेटिंग्स को ऑन करने के बाद। हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं आरोही पंडित चैनल। दोस्तों 2026 का आज पहला दिन है, तो मेरी तरफ से और मेरी परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और आशा करती हूँ कि 2026 में आप सभी यूट्यूब पर अच्छी खासी अर्निंग कर सके और अपना अपना चैनल जो है वो ग्रो कर सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, आ जाना है हमें अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। इसके बाद हमें अपना YT स्टूडियो ओपन करना है। जैसे ही हम अपना YT स्टूडियो ओपन करेंगे तो हमें यहाँ देखिए एक प्रोफाइल का आइकन दिखाई देगा, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे प्रोफाइल के बाजू में हमें एक पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, हमें इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है होम टैब का, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें दो ऑप्शंस दिखाई देंगी जिसे हमें ऑन कर देना है। इन दोनों सेटिंग्स को हमें ऑन करना है। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करने का ये फ़ायदा है, हमारी वीडियोस जो है वो यूट्यूब रेकमेंड करेगा। जैसे कि हम जैसा अपना यूट्यूब खोलते हैं तो हमें जो है स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रीन पर कई सारी वीडियोस रेकमेंड की जाती है, होम टैब पर दिखाई जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारी वीडियोस को भी यूट्यूब जो है वो होम टैब पर दिखाएगा। तो इन दोनों सेटिंग्स को हमें ऑन कर देना है। इसके बाद ही हमारी वीडियोस को जो है वो यूट्यूब दूसरे लोगों तक रेकमेंड करेगा। अगर आपकी भी ये दोनों सेटिंग्स ऑफ है तो इसे ऑन कर दें। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करने का यही फ़ायदा है कि हमारी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएगा यूट्यूब खुद से। दूसरा वाला जो ऑप्शन है फॉर यू वाला, इसके ठीक नीचे देखिए एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है, मोर सेटिंग्स का, ब्लू कलर का लिखा हुआ है, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें यहाँ और भी कई सारी सेटिंग्स देखने को मिल रही है। शायद इससे पहले आप सभी को इन सेटिंग्स के बारे में पता ना हो, तो आप सभी जो है वो इन सेटिंग्स को ऑन नहीं किए होंगे अभी तक, तो अभी के अभी इन सेटिंग्स को जो है वो ऑन कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ जो है वो वीडियो, शॉर्ट्स एंड लाइव स्ट्रीम, तीन जो है वो सेटिंग देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी लॉन्ग वीडियोस पर, शॉर्ट वीडियोस पर और जब आप लाइव स्ट्रीम करो तो आपकी वीडियोस पर जो है वो व्यूज़ आए, आपकी लाइव स्ट्रीम पे व्यूज़ आए, आपके शॉर्ट वीडियोस पर व्यूज़ आए, तो आपको इन सेटिंग्स को ऑन करना ही पड़ेगा, जो कि हमें नहीं पता होता है, जिसकी वजह से हम ऑन इसे करके नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, अभी के अभी जाकर इन तीनों सेटिंग्स को आप ऑन कर लें। इन सेटिंग्स को ऑन करने के बाद ही आपकी वीडियोस पर जो है वो यूट्यूब व्यूज़ भेजेगा। अगर आप इन सेटिंग्स को ऑन ही नहीं रखोगे तो कहाँ से वो वीडियोस को भेजेगा? आपकी वीडियोस ही यूट्यूब तक नहीं पहुँचेगी तो आपको कहाँ से भेजेगा दूसरे लोगों तक? तो अभी के अभी इन सेटिंग्स को ऑन कर लीजिए। देखिए यहाँ इसके ठीक नीचे और दो ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से हमें पहले वाले को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑल कंटेंट रिकमेंडेड, मतलब कि YouTube हमारी जो है वो जितनी भी कंटेंट है उनको YouTube रेकमेंड करेगा। अगर आप इसी में से दूसरे वाले को सेलेक्ट करते हैं तो बस एक ही कोई वीडियो होगी जो आपको YouTube रेकमेंड करेगा। बाकी अगर आप पहले वाले को सेलेक्ट करते हो तो आपकी जितनी भी वीडियोस है उन सभी वीडियोस को जो है वो YouTube दूसरे लोगों तक रेकमेंड करेगा। जब तक YouTube आपकी वीडियोस को दूसरे लोगों तक नहीं भेजेगा तब तक आपकी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आने वाले हैं।
जब तक यूट्यूब आपकी वीडियोस को रिकमेंड नहीं करेगा, आपकी वीडियोस को ब्राउज फीचर में नहीं भेजेगा, आपकी वीडियोस को सजेशन में नहीं भेजेगा, तब तक आपकी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आने वाले हैं। तो इसीलिए हमें इन सारी सेटिंग्स को जो है वो ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद ही हमारी वीडियोस पर जो है वो व्यूज़ आने लगते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पहली सेटिंग। चलिए दूसरी सेटिंग की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमें अपने YT स्टूडियो में आ जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे। जैसे हम सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमें यहाँ कई सारी ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं। इन सभी में से हमें जो है वो पुश नोटिफिकेशन जो कि पहले नंबर का है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें यहाँ कई सारी ऑप्शंस देखने को मिल रही है। देखिए हमें कई सारी सेटिंग्स देखने को मिल रही हैं। ये 5 सेटिंग्स है टोटल, जिसमें है एनालिटिक, अचीवमेंट, पॉलिसी, अर्न एंड अपडेट्स। जो हमारी एनालिटिक्स है, जो हम यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं तो हमें एनालिटिक्स बनाकर मिलती है, वो सारी एनालिटिक्स जो हमने यूट्यूब से अचीव किया है, वो सारी यूट्यूब की जो पॉलिसी है, जैसे कि कॉपीराइट इशू होता है, स्ट्राइक वगैरह आता है, ये सारी चीज़ें, और जो हम YouTube से अर्न करते हैं वो, और जो YouTube पर नए नए अपडेट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें ये देखने को मिल रही हैं हमें। इन 5 ऑप्शंस को हमें ऑन कर देना है। इसे ऑन करने से ये फ़ायदा होगा कि जो भी हमारी एनालिटिक्स है वो हमें देखने को मिलेगी YT स्टूडियो में। उसके बाद जो हम YouTube से अचीव कर रहे हैं, जैसे कि हमें YouTube से जो मिल रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। पॉलिसी, जैसे कि स्ट्राइक वगैरह आता है, कोई इशू आता है, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी पॉलिसी में। और जो हम YouTube से अर्न करते हैं ये चीज़ें भी हमें यहीं YT स्टूडियो में देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हमें जो है इन 5 ऑप्शंस को ऑन कर देना है। इसे ऑन करने का यही फ़ायदा है कि ये सारी हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी इसे ऑन करने के बाद। अगर इसे हम ऑन नहीं करेंगे तो हमारी YT स्टूडियो में स्ट्राइक वगैरह भी आएगी तो हमें देखने को नहीं मिलेगी, हमारी एनालिटिक्स भी हमें चेक करने को नहीं मिलेंगी, और ना ही कोई अपडेट्स आएगा तो हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमें इन 5 सेटिंग्स को जो है वो ऑन करके रखना है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी आप सभी को। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।